मैंने मम्मी को कहा, मम्मी यार पकौड़ी खाने का मन कर रहा है लेकिन बेसन नहीं है। तो मम्मी छुट्टी कहती, अरे तो नीचे वाली दुकान से जाके लिया ना। मैंने कहा यहाँ नहीं मिलता नीचे दुकान से, यहाँ तो ऑनलाइन मंगाना पड़ता है। मम्मी शॉक्ड, तुम्हारे यहाँ बेसन नहीं मिलता। फिर मुझे सब कुछ समझाना पड़ा कि यहाँ पे ग्रोसरी इतनी दूर है, इंडियन ग्रोसरी के लिए ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, और ना जाने क्या क्या। और मम्मी का रिएक्शन, कहाँ रह रहे हो जो बेसन तक नहीं मिलता। तो ये सब सिनेरियो समझाने के लिए ना मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना देती हूँ और सबको बता देती हूँ कि भैया ग्रोसरी नीचे वाली दुकान पे नहीं मिलती। हे गाइस, कैसे आप लोग? तो बिना टाइम वेस्ट करे हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो हम लोगों ने ना एक ग्रोसरी ऑर्डर करी है। बहुत लोगों ने पूछा कि ग्रोसरी का क्या प्राइस है और कैसे ऑर्डर करते हो, कहाँ से लेते हो, ये सब चीज़ें। ये ना बॉक्स थोड़ा हैवी है तो मुझे उठा के लाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फाइनली मैं बॉक्स उठा के ले आई हूँ। देखते हैं हमारी ग्रोसरी, और मैं आपको एक एक चीज़ का प्राइस भी बताऊंगी। तो चलो चलते हैं, बॉक्स को ओपन करते हैं। पहले ये हमारा फेवरेट चाकू है, इससे हम लोग बॉक्स को ओपन करेंगे। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि पैक होके कैसे आती है। कुछ इस तरह से सारा सामान पैक होके आता है। हाँ, मैंने जलेबी मिनिमम। चलो शुरू करते हैं। तो ना एक एक चीज दिखाऊंगी हमने क्या मंगाया। ज्यादा सामान नहीं है, थोड़ा सा ही है। ये हमारा पूरा सामान आया है 10,628 का, और इस पे एक एक रेट लिखा हुआ है। और सबसे पहले हम जलेबी से स्टार्ट करेंगे। नहीं, इनकी लिस्ट के हिसाब से देखते हैं। तो ये ना इनवॉइस होती है, इसमें सारा बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस और जो भी है सब कुछ लिख के देते हैं। और कुछ इस बॉक्स की तरह आती है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मंगाया है अमचूर पाउडर। तो ये छोटा सा पाउडर है, 100 ग्राम का है ये एक पैकेट, और ये मुझे मिला है 320 येन का। तो इंडियन करेंसी के हिसाब से ये हमें पड़ेगा 200 रुपीज़ के आसपास, मतलब 188 के आसपास पड़ेगा। नेक्स्ट मैंने मंगाया आटा। एक्चुअली क्या था ना कि आटा 5 केजी का मुझे नहीं मिल रहा था। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, 5 केजी मंगा लेते हैं, वो हमारा महीना निकल जाता है, मतलब वो हमारे 1 महीने के लिए इनफ हो जाता है। बट नहीं मिल रहा था तो हमने 1-1 केजी के 5 पैकेट मंगाए हैं। ये 1-1 केजी के 5 पैकेट हैं, और ये एक पैकेट है 259 का, हमें पड़ा है 1296 येन का। 5 केजी है ये, तो INR के हिसाब से हमें 800 रुपये के आसपास का पड़ेगा 5 केजी आटा। फिर हमने मंगाया है ये हींग है। अब ना मैं आपको प्राइस जो है वो मैं आपको येन में बताऊंगी, और कन्वर्जन मैंने साइड में लिख दिया है, तो आप चेक कर लेना उसके अकॉर्डिंग। हींग पाउडर है, ये मुझे मिला है, ये 50 ग्राम है, 308 का। फिर ये 1 केजी मसूर की दाल है, ये फेवरेट होती है ना किसी किसी की। तो ये मसूर की दाल हमने मंगाई है, और ये हमें 218 की पड़ी है 1 केजी। कुछ डिस्काउंट चल रहा होगा तभी इतनी सस्ती मिल गई है हमें। नेक्स्ट है चाट मसाला, जो कि मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, वो इसके बिना खाना नहीं खाएंगे। तो चाट मसाला 100 ग्राम है, 199 येन का। तूर दाल, मतलब दाल चावल ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता, हफ्ते में 2 दिन दाल चावल चाहिए। तो ये तूर दाल हमने मंगाई है, और ये 1 केजी हमें पड़ी है 600 येन की, मतलब 320 के आसपास। फिर ये मिक्स दाल हमने मंगाई है, और मिक्स दाल भी चाहिए, अच्छी लगती है। ये हमें पड़ी है 398 येन की 1 केजी। उसके बाद मैंने ये ब्राउन किशमिश मंगाई है 500 ग्राम, तो ये मुझे पड़ी है 587 येन की। ठीक है, मतलब चलेगा। उसके बाद ये सोया चंक्स, जो कि हमारे सबके फेवरेट होते हैं। ये हम लोग कभी कभी सोया चाप भी बना लेते हैं। तो ये हमें पड़ा है एक पैकेट 200 ग्राम का, 200 येन का, और मैंने 2 पैकेट मंगा लिए। काला नमक गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नींबू पानी पीना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए काला नमक तो चाहिए, और ये ना बहुत टेस्टी भी होता है। तो ये हमें 100 ग्राम पड़ा है, वो तेरी ये हमें 100 ग्राम पड़ा है 230 येन का। 10 रुपये का नमक है, 230 येन का ये हमें मिला है। फिर पोहा मंगा लिया है हमने, 400 ग्राम का है ये, और ये हमें 400 येन का मिला है। ये क्योंकि ना अभी कुछ डिस्काउंट चल रहा था स्टोर पे, तो इसलिए थोड़ा सस्ता है। बट इससे ना आप हर चीज़ 10 येन 20 येन ज़्यादा ही लगा के चलो। उसके बाद मैंने पापड़ मंगा लिया है, 200 ग्राम का है, हमें 250 येन का मिला है। जलेबी, तो ये जलेबी मैंने मंगाई है क्योंकि ना तारा को हम थोड़ा इंडियन टेस्ट कराते रहते हैं, और क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट ज़्यादा नहीं जाते हम लोग, इसलिए सब कुछ घर पे बनाती हूँ मैं।
तो ये जलेबी हमने तारा के लिए मंगाई है और ये हमें 120 ग्राम का है, 272 येन का पड़ा है, 150 के आसपास लगा लो। 150 में हम थड़ी भर के जलेबी खा सकते हैं ना। तो ये भी आटे के पैकेट निकल रहे थे, 5 पैकेट थे ना। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आटा आप देखो, ये ना नेपाल का है, इंडिया का नहीं है। इंडिया का जो आशीर्वाद आटा है वो यहाँ पे बहुत महंगा है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर नेपाल का यूज़ कर लेते हैं। सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बेसन मैंने मंगाया है 1 kg, ये मुझे 450 का मिला है। वैसे 500 550 का था, बट कुछ तो ऑफ चल रहा था और मैंने कुछ ना पॉइंट्स भी लगा दिए, क्योंकि हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना तो उसमें पॉइंट्स मिल जाते हैं जो आप अपने नेक्स्ट परचेज पे यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए मुझे पड़ा है 450 येन का। मैंने सूजी मंगाई है, ये आधा kg है, 500 ग्राम है, 350 येन की। एंड नाउ द लास्ट, हमने मंगाए हैं चावल, 5 kg चावल हमने मंगाए हैं। ये हमारा 1-1.5 महीना निकल जाता है इस 5 kg चावल में, और ये हमें पड़ा है 4000 का, 4000 येन कितना होता है, और 2500 रुपये के आसपास का पड़ा है ये हमें। तो गाइज ये तो था जापान में ग्रोसरी का प्राइस। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि जापान में सब्जी का क्या रेट है। यहाँ पे बहुत सारे सुपरमार्केट्स हैं और लोकल शॉप थोड़ी कम ही है, मतलब सब्जी की जो लोकल दुकानें होती है, हमारे यहाँ तो ठेले पे जाके ले लेते हैं, बट यहाँ पे ठेले तो नहीं है, कुछ लोकल शॉप्स हैं, बट बहुत ही कम है, ज़्यादातर सुपरमार्केट ही जाना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको यहाँ का सुपरमार्केट कैसा दिखता है और सब्जी किस तरह से बेचते हैं ये लोग और प्राइस क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तो जल्दी से हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी दाल खत्म हो गई है, तो कहती अरे तो नीचे से जाके ले आना। यहाँ नहीं मिलते नीचे दाल। बाय।